हेलो बदे, हम है यम। मत उठाओ उसे। वैसे भी तुम्हारे अलावा ना तो मुझे कुछ सुन सकता है और ना ही देख सकता है। तो सर मैं ही क्यों? बता आओ मेरे साथ। नहीं, देखो प्लीज, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ जिंदा ही आओ मेरे साथ। आराम से बैठो। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो, तुम्हारे ही घर है। बताइए प्रभु। देखो, तुम किसी की भी मुसीबत, दुख या हुनर ले सकते हो, लेकिन अभी नहीं लूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा अभी। मैं चाहता हूं कि एक दिन के लिए तुम मेरी शक्ति ले लो और मेरा काम संभालो। आप लेकिन क्यों? हर संडे सबको छुट्टी मिलती है, एक मैं ही हूं जिसे करोड़ों सालों से एक भी छुट्टी नहीं मिली है। हर पल में मुझे किसी न किसी को, क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। काम तो करना पड़ेगा ना भाई, सब लोग काम करते हैं। कहां सब लोग काम करते हैं? कुबेर क्या करते हैं? साल में केवल एक दिन स्वर्ग का बजट डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद आराम ही आराम। और इंद्रदेव सिंहासन पर बैठकर अप्सराओं के डांस रियलिटी शो देखते हैं और क्या बात करते रहते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? तो इंद्रदेव स्वर्ग की डीआईडी के मिथुन का बने हुए हैं। और नहीं तो क्या। और अब तो स्वर्ग में एनुअल फंक्शन भी हो रहा है। सब लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं भी अपने अंदर की कला सब देवताओं को दिखाऊं। तो आप कलाकार हैं? मिमिक्री कर लेता हूं। मिमिक्री? क्या बात है, देखे जरा। हाँ। सर मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। वो तो मेरा छोटा भाई था। मैं तो ये अमोल पालेकर। हाँ। पहचान गए। अब ये देखो। थोड़ा बाजू आई। नाम टाइगर। कीड़े जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जो नाली में पैदा होते हैं और दूसरे जो समाज में पैदा होते हैं। बच्चन अमिताभ बच्चन। सैफ अली खान करके दिखाओ। खामोश। सॉरी, मैं कहाँ कुछ बोला। अरे मिमिक्री। जली को आग, बोझी को राख कहते हैं। उसमें से जो बारूद निकलता है उसे विश्वनाथ कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा। क्या टैलेंट है आप में। दादी जी, छुप जाइए जल्दी से छुप जाइए। अरे वो मुझे नहीं देख पाएगी, रिलैक्स। दादी जी, नानी माँ एक नंबर की झूठी है। क्यों, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था ना कि उनको रात को नींद नहीं आती। मैंने अभी जाकर देखा तो वो सो रही थी। तो मैंने उनको जगाया और मैंने कहा, नानी माँ आपको तो रात को नींद नहीं आती। तो वो मुझ पर गुस्सा हो गई। बताइए प्रभु, बताइए, ये गलत है कि नहीं? ये मुझे कैसे देख सकती है? मेनका, तुम्हें यहाँ कोई दिख रहा है क्या? बड़ी बड़ी मूछे वाला, चश्मे वाला, सिंग वाला, कानों में झुमके, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं तो फिर तुमने प्रभु ऐसा यहाँ देखकर क्यों बोला? अच्छा, आप हमें देखकर बात करें तो चलता है, और अगर मैं बात करूं तो आपको एतराज है? नहीं, एतराज नहीं है बेटा। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था बेटा। अच्छा, मैंने तो कोई तारीफ वाला काम ही नहीं किया। तो करो, जाओ। हाँ, क्या करूं? पौधे में पानी डाल के आती हूँ। मेनका, अभी रात को 3 बजे। दादी जी, दिन को 3 बजे तो सब लोग पौधे में पानी डालते हैं, उसमें तारीफ क्या है? तारीफ का काम तो तब हुआ जब मैं रात को उनमें पानी डालूं, है ना? जीती रहो बेटा, जीती रहो, इसे जिंदा रखना। जाओ बेटा, जाओ। मैं जाती हूँ। ये
मेरी बहू थी मेनका। मालूम है, ब्रह्मदेव बताते रहते हैं इसके और इसके भाई के बारे में। अच्छा, क्या क्या? यही कि देखो कैसे कैसे नमूने बन जाते हैं कभी कभी मेरे हाथ से। तो तुमने क्या सोचा, एक दिन के लिए मेरी शक्ति लेके मेरा काम संभाल लो प्लीज। नहीं, लेकिन देखो आपका काम तो। प्लीज देखो देखो, यमराज खुद तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज। नहीं, आप आगे जाओ, आप किसी और को रिक्वेस्ट करो। जाओ प्लीज देखो देखो, तुम्हारा हाथ दो और मेरी आंखों में देखो। ये सब ये और बाप रे, इतनी बड़ी मूछें भी। हाँ तो तुम्हें क्या लगा, इतनी बड़ी बड़ी मूछें ढोने का मुझे शौक है? अरे यमराज का ड्रेस कोड है। ये लो। टैबलेट भी रखते हैं आप लोग? टेक्नोलॉजी, यू नो, ये तुम्हारे लिए है। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रहा हूं, इससे मैं अपना काम संभालता हूं और तुम्हें भी इससे मेरा काम संभालना है। अब मैं चलता हूं। पर प्रभु, 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 अरे गेम्स वेम्स ही होंगे इसके अंदर, बिरबल के काम आ जाएगा। 500 लोग, 500 लोगों को मारने का वर्क ऑर्डर मैं पास करूं? बहुत ही हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई दे रहा है। नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, मम्मी जी, मम्मी जी रोना शुरू करिए। हाँ, तू किचन में आ गई है तो रोना ही पड़ेगा अब मुझे। मजाक मत करिए, मैं सीरियस हूँ। नानी माँ भी दुनिया में नहीं रही। क्या? ये सब पता नहीं कैसे हो गया। अरे उम्र ही क्या थी उनकी। क्या बकवास कर रही है तू? माँ, माँ, देखा, जवाब भी नहीं दे रही। मेनका मैं मारूंगी और तुझे एक दिन। अरे सिर तो घुमाया ना मेरी तरफ। तो क्या हुआ मम्मी जी, भूत तो सर चारों तरफ घुमाते हैं। देखिए नानी माँ, इधर देखिए। हाँ, अब उधर घुमाइए। देखा देखा, अब चारों तरफ घुमाइए, घुमाइए ना। ओहो, मरने के बाद भी ईगो। अरे मेरी बहू रानी जिंदा है माँ। सुषमा, हाँ, ये तो है ही खाली खोपड़ी। लेकिन तू भी इसके बहकावे में आकर मेरी गर्दन चारों तरफ घूमती है कि नहीं, ये देखना चाहती थी। नहीं नहीं माँ, मैं तो समझा रही थी मेनका को कि आप जिंदा है। एक मिनट, जब मैं मामा करके पुकार रही थी तब मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? टीवी देख, टीवी। ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है। देखिए इस शख्स को जिसके पेट में पूरी तलवार आर पार हो गई है, लेकिन ये जिंदा घूम रहा है। गोली इसके माथे में लगी है, लेकिन फिर भी ये जिंदा है। पूरी दुनिया में अजीब सा माहौल बन गया है, लोग मर ही नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये शब्द, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मम्मी जी? हो सकता है यमराज ने छुट्टी ले ली हो, या फिर वो हड़ताल पर चले गए हो। अरे ये तो कुछ भी बोलती रहती है। दामाद जी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिए, किधर है? बाप रे, कितने सारे लोगों की मौत का योग बता रहा है ये। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अरे कौन? मैं यमराज।
प्रभु ये आप ये क्या मूछे आप प्रभु। अच्छा वो आप आ गए। ये देखिए। अरे पहले तुम ये बताओ, तुम यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो? तो कहाँ जाऊं ऐसे कपड़ों में और ऐसी मूछों के साथ? लोग घूर घूर के देखते हैं मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी ही मौत का योग बनने वाला था। एक भैंसा, इतना बड़ा भैंसा मेरे पीछे पड़ा था मुझे मारने के लिए। अरे वो तुम्हें मारने नहीं, अपने ऊपर बैठाने आ रहा था। वो मेरी सवारी है जिसे मैंने तुम्हारी सोसाइटी में पार्क किया है। अच्छा वो कार पार्क करते हुए वैसे भैंसा। हाँ, ठीक। अच्छा आप ये बताइए आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही आपके वो एनुअल फंक्शन में? परफॉर्मेंस तुम करने दोगे तो ना। वो ऊपर नारद जी ने टीवी पर न्यूज चला दी कि पृथ्वी लोक पर लोग मर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना काम शुरू ही नहीं किया है। ये नहीं होगा मुझसे। आप ये रखिए, देखिए इतने सारे लोगों को मारने का काम मैं नहीं कर सकता। अरे बधे तुम्हें करना ही क्या है? देखो चित्रगुप्त जी सबकी मृत्यु का योग इस टैब पर भेज ही रहे हैं, तुम्हें तो बस वर्कआउट पास करना है, करो। इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बनना चाहता भाई साहब, मैंने बोला ना। किसने कहा कि तुम जिम्मेदार बनोगे? ये पकड़ो। बधे मृत्यु सबकी निश्चित है क्योंकि उन्हें अगले जन्म में जाना है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। चलो अब बटन दबाओ। अरे कांपो मत, दबाओ। अरे दबाओ। हाँ शाबाश, ऐसे ही। क्या ऐसे ही? एक ही बटन में 800 लोगों को मरवा दिया मेरे हाथों। क्योंकि उनकी मृत्यु का योग था। बस बधे आज के दिन ये काम संभाल लो। मैं बस परफॉर्मेंस करके आता हूँ। बधे बधे मिल चुका फर्स्ट प्राइज। हे भगवान, ये क्या मुसीबत मोल ले ली है मैंने। यशपाल टकला, उम्र 88, खतरनाक गुंडा। चलो भाई, सॉरी टकला, सॉरी। ललिता सूर्यवंशी, उम्र 95, हार्ट पेशेंट, आईसीयू में दर्द के मारे तड़प रही है। अरे रे बेचारी। मौसी जी आपको छुटकारा दे देता हूं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। कल्याणी जोशी, कल्याणी जोशी दिन रात कुड़कुड़ करती है। प्रोफाइल देखना पड़ेगा। सासू माँ, ये काम तो सबसे पहले करूंगा मैं। ये क्या करने जा रहा हूं मैं अपनी सासू माँ को, सुषमा की माँ। बधे सबकी मृत्यु निश्चित है बधे। बधे नौकरी से निकलवाओगी मुझे प्लीज। आज के दिन मेरा काम संभाल लो। अरे पर ये सुषमा देख, लोगों का मरना चालू हो गया है। सब कुछ पहले जैसा हो गया है। हाँ तो यमराज वापस आ गए होंगे ड्यूटी पर। कुछ भी बोलती है ये लड़की। तू चुप हो जा मेनकी, और जाके मेरा हल्दी वाला दूध लेके आ। यम है हम।
लीजिए नानी माँ। क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ सासू माँ? ये क्या हो रहा है? सुषमा, सुनील, अरे क्या हुआ? ये देखो क्या हो क्या? माँ! लीजिए नानी माँ। सासू माँ नहीं, मत पीजिए ये दूध। सुषमा, सुषमा देख देख सुषमा, दामाद जी ने मेरे मुंह से दूध का ग्लास छीन लिया। ये मुझे भूखे मारने पर उतारू है। एक मिनट माँ। भदे, ये क्या होलिया बना रखा है? वो सब बाद में बताऊंगा, पर मैं सासू माँ को दूध नहीं पीने दूंगा। इनकी जान को खतरा है सुषमा। अब आप कुछ भी मत बोले डैडी जी, जान को खतरा होता तो कल ही हो जाता ना। मुझे कल दूध में डालने के लिए काजू नहीं मिल रहे थे, तो मैंने बीरबल का रबर लेकर ऐसे करके छोटे छोटे पीस करके उसे दूध में डाल दिया। नानी माँ ने कितने मजे लेकर पिया है ना। खाली खोपड़ी, तू मुझे दूध में रबर पिलाती है? मुझे आज तेरे हाथ से कुछ खाना पीना ही नहीं, बाहर जाके पानी पूरी खाती हूँ। नहीं नहीं, आज कुछ भी नहीं खाएंगी आप। हाँ, भदे ये क्या हो गया है आपको? और ये बताइए ना, ये भुलिया और ये मूछें क्यों लगाई है ऐसी? एक मिनट, दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। मम्मी जी, मुझे तो असली है। ये कब हुआ? मैं बताता हूँ सुषमा, मैं बताता हूँ। वो सुनील कहाँ है? सुनील को बुला लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुनील! देखा, मैंने कहा था ना यमराज छुट्टी पर गए होंगे, लेकिन किसी ने मेरी बात सीरियसली नहीं ली। एक मिनट के लिए तू चुप रहेगी बेटा? मम्मी जी, टॉपिक मत चेंज करिए। जब भी मैं कोई सीरियस बात कहती हूँ, आप मुझे शांत कर देती हैं। और नानी माँ, जब वो दिन में खराटे लेती है, तब कोई उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है? कितना भेदभाव है इस घर में। अब मैं एक पल के लिए भी नहीं रहने दे सकती नानी माँ को इस घर में। नानी माँ, निकल जाओ इस घर से, निकल जाइए। चुप रह खाली खोपड़ी। या मेरा दुनिया से निकलने का टाइम हो गया है और तू घर से निकालने का सोच रही है? दामाद जी, क्या आप कंफर्म है कि वो मैं ही? दूसरी कल्याणी भी तो हो सकती है ना? नहीं नहीं सासू माँ, मैंने खुद अपने हाथों से आपका वर्क ऑर्डर भेजा है। तो ऑर्डर पर स्टे नहीं लगा सकते थे आप? जानबूझ के दामाद जी। नहीं 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 सासू माँ, मैंने बहुत कोशिश की थी, मेरा विश्वास करो। मैंने ना चित्रगुप्त जी से कहा था कि अब 100 साल बाद का कोई मृत्यु योग निकालिए ना, तो मना कर दिया। देखा सुषमा, सिर्फ 100 साल। लो बोलो, कम पड़ रहे हैं। नानी माँ, कोई आखिरी इच्छा? बोलो माँ, बोलो।
अमिताभ बच्चन के साथ डेट पर जाना है। वाह, स्विस बैंक में अकाउंट खोलना है। सुषमा की दूसरी शादी करवानी है किसी और के साथ। सुनील, मुझे तेरे बच्चे के साथ खेलना है। बस बस सासू माँ, सुनील ने है ना सारी इच्छाएं नहीं पूछी है, आखिरी इच्छा पूछी है। हाँ? हाँ तो सारी में से आखिरी वाली इच्छा पूरी कर देते नानी माँ की। नानी माँ चाहती है कि वो सुनील के बच्चे के साथ खेले ना। सुनील, तुम्हारा कोई बच्चा है? सुनील, ये तेरे को कहाँ? मैं जानती हूँ बाबू मोशा है। बाबू मोशा? तुम लोगों की बस की बात नहीं है मेरी इच्छाएं पूरी करना। सुषमा डार्लिंग। हाँ माँ। कुछ अच्छा सा खाना बना। जो बोलो। टेस्टी, फर्स्ट क्लास। चल सुनील, मेरा सारा कर्जा चुका देना। मैं मन पर बोझ लेकर जाना नहीं चाहती। पैसे मैं देती हूँ, ले। अरे मेरे पास तो 1000 का नोट है। छुट्टा दामाद जी से ले ले। ये लीजिए नानी माँ, ये और ये डिश मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है। चल वो खोलो। कुछ नहीं होगा नानी माँ, और अगर हो भी गया तो होने दीजिए, अब तो वैसे भी मरने वाली है ना। सुषमा, ये तो मुझे टाइम से पहले मारने पर तुली है। सुषमा, मेरी बच्ची, लास्ट टाइम पिज्जा खाने का मन हो रहा है, ऑर्डर दे और उनको बोलना ऑलिव थोड़ा ज्यादा डाले। हे मेरी जननी, मुझे माफ कर देना, लेकिन जाने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे माँ। तो मेरे पास कितना टाइम बचा है? सिर्फ 15। क्योंकि 10 + 20 मिनट को तुम्हारा योग है। बधे। क्या नारियल बेचना शुरू किया आपने? अरे नहीं, वो मिमिक्री कंपटीशन। हाँ, क्या हुआ, जीत गए कंपटीशन? अरे काहे का कंपटीशन, ये देखो सेकंड प्राइज मिला है। क्या हुआ? मैंने अपनी ही सासू माँ की मृत्यु का वर्क ऑर्डर ओके कर दिया। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। पर अब ये सब तो तुम्हारे हाथ में है, तुमने ट्राई नहीं की? मैंने ट्राई किया तो चित्रगुप्त जी ने मुझे डांट दिया। कहते हैं कि अगर इसी तरह सबकी जान बख्शते रहे तो कल को जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनमें आत्मा कहां से लाएंगे, रखो फोन। ऐसा करके काट दिया फोन। तो भी तुम नहीं समझे, आत्मा मरती नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। अब ये तो विधि का विधान है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जिसकी मृत्यु लिखी है उसे तो मरना ही पड़ता है। मेरी तो फिर है ना प्रभु, आप अपना हुनर वापस ले लीजिए, क्योंकि क्या है, मेरी सासू माँ के आखिरी पल में मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ ठीक है, बस स्वर्ग में एक कंपटीशन और है, वो जीत नहीं, अभी और कोई कंपटीशन नहीं है, प्लीज। चलो बहुत हो गया अभी, चलो। अरे आप कोई कंपटीशन है ये रखने का ऐसा कुछ नहीं। अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। अभी हाँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। सुषमा, दामाद जी मेरी मौत टलवा तो नहीं सकते, पर कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। वो तो डैडी जी ने बताया है मुझे।
जुहू चौपाटी के पास एक बड़ा सा बंगलो है ना। मेरा अगला जन्म किसी अरबपति के बंगले में। नानी माँ पूरी बात तो सुनिए। उस बड़े से बंगलों के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी के पीछे एक कुतिया। मुझे डिस्टर्ब मत करिए। नानी माँ को अपने अगले जन्म के बारे में जानने का पूरा हक है। हाँ, तो उस कुतिया को ना महानगर पालिका वाले उठा कर ले गए हैं, क्योंकि वो जिसको भी काटती है ना उसको हैजा हो जाता है। नानी माँ उसी के पेट से जन्म लेने वाली है। देख सुषमा, ये खाली खोपड़ी। नानी माँ चिंता मत करिए, आपके पैदा होते ही हम आपको यहाँ लाएंगे और पालेंगे। ओ नानी माँ, और फिर देख मैं कैसे काटती हूँ तुझे, और दामाद जी को भी छोड़ूंगी नहीं। वाह, अरे सिर्फ 10 मिनट बचे हैं तुम्हारे मरने को और तुम अब भदे, अब यमराज नहीं रहे, मतलब माँ को नहीं लेके जाओगे ना? नहीं सासू माँ, अब मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ। सच? आपको लेने स्वयं यमराज आएंगे। भदे, अरे सर, आप यहाँ? भदे, भदे ये क्या तरीका है नौकरी करने का? वहाँ ऑफिस में कितनी सारी पॉलिसीज रुकी हुई है, मेरे क्लाइंट रुके हुए ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। सब कुछ हो चुका है, सिर्फ मेरे साइन होना बाकी है। मैंने सबको ये बोल के रोक के रखा है, बस भदे आते ही होंगे। जैसे वो लंच लेके आते हैं, मैं लंच खा के तुरंत साइन कर दूंगा। और तुम यहाँ हो, लंच लेके आने की बजाय तुम यहाँ रुके हुए भदे। अब मैं क्या जवाब दूंगा पॉलिसी होल्डर्स को? वाकई डैडी जी, एक काम करते हैं, मैं जल्दी से जाकर लंच बना देती हूँ। That's the spirit. भदे सीखो, सीखो अपने बहू से कुछ। मेनका, तुम क्यों नहीं हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेती? हाँ? पेमेंट तुम जितना चाहो बोलो। सच? मैं जितना चाहूँ बोल सकती हूँ? हाँ हाँ। ओके, पेमेंट 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 पेमेंट। खाली खोपड़ी, ये क्या हो रहा है? मैं मरने वाली हूँ और नानी माँ मरने वाली है। भदे, आपके घर में इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, आपने मुझे बताया नहीं। इवेंट कब है? प्रार्थना सभा कब है? सर, यहाँ नानी मरने वाली हैं और आप प्रार्थना सभा के बारे में पूछ रहे हैं? तो सुनील, प्रार्थना सभा की बात तब करते हैं जब कोई मरने वाला होता है, जब कोई पैदा होने वाला होता है तब नहीं। मम्मी जी चलिए जल्दी से रोना शुरू करिए, 8 मिनट बचे हैं नानी माँ को जाने के लिए। कम ऑन। खाली खोपड़ी। सुषमा, मेरे बचे हुए 8 मिनट तो रोके बर्बाद कर देना चाहती है? वही तो, सासू माँ जिंदगी में कभी रोई नहीं है, हमेशा दूसरों को रुलाया है। देख सुषमा, देख, जाते हुए भी नहीं, मेरा मतलब था हमें सासू माँ को रोते रोते नहीं, हंसते हंसते विदा करना चाहिए। खाली खोपड़ी। हंसते हुए मतलब हंसी खुशी, हंसते गाते, समझे? सुनील, म्यूजिक बजाना। शमी कपूर का। शमी जी ना सही, उनका म्यूजिक ही सही। बजा। हाँ, जा जल्दी बेटा जा। सुनील, सासू माँ जा रही है ना, तो आजा आजा बजा, आजा आजा।
नानी माँ को अटैक आया। बंद कर, गाना बंद कर बेवकूफ। क्या हो रहा है? नानी माँ! सासू माँ को अटैक आ गया। भदे, जल्दी से पिज्जा मंगाओ। सर, अटैक आता है ना तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। भदे आई नो, लेकिन एम्बुलेंस आने में 30 मिनट लगेंगे, पिज्जा तो 20 मिनट में आएगा। बॉस बिल्कुल सही कह रहे। सुनील पिज्जा। खाली खोपड़ी। चुप कर। हेलो, एम्बुलेंस। सुनील, तू जानता है ना बेटा, एम्बुलेंस मंगाने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग सब मेरे सामने रहो, मेरे से दूर मत जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं सासू माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मतलब आप अपना अटैक मुझे दे दीजिए। डैडी, अपने हाथ मेरे हाथ में दीजिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। बधे, बधे ऐसा मत करो। डैडी, बधे, बधे, ये तुमने क्या किया? अब आप मेरी सासू माँ को नहीं ले जा सकते प्रभु। आप फिर से हवा में बातें करने लग गए। खाली खोपड़ी, वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, वो यमराज जी से बातें कर रहे हैं। यमराज जी, जरा हमें भी दर्शन दे दीजिए ना। प्रकट हो जाइए प्रभु। हम है यम, यमराज। बधे, अभी भी 2 मिनट का मृत्यु योग बाकी है। तुम इन्हें इनका हार्ट अटैक वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ एक्सक्यूज मी सर, इनकी मृत्यु का योग नहीं है। भाभी जी, इन्होंने अपना मृत्यु योग खुद चुना है और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ये किसी भी मनुष्य की शक्ति, समस्या, हुनर और यहाँ तक कि मृत्यु भी ले सकते हैं, और वही तो उन्होंने किया है। अब इनकी मृत्यु 2 मिनट में हो जाएगी। हाँ, प्रभु, अगर 2 मिनट में मैं नहीं मरा तो बताइए ना प्रभु। अगर मैं 2 मिनट में नहीं मरा तो फिर मैं बच जाऊंगा ना। प्लीज प्रभु, देखिए मैंने आपकी हेल्प की थी ना। देखो बधे, मैं मानता हूं कि तुम्हारी वजह से मुझे मिमिक्री में 2nd प्राइज मिला है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मनुष्य को उसके मृत्यु योग में मरना ही पड़ता है। अच्छा, आपको मिमिक्री का अवार्ड मिला? आपको खुद के डायलॉग तो बोलने नहीं आते। कब से बोले भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? ठीक, किसने दिया आपको अवार्ड? ओ आंटी जी, बोल के बताऊं? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बात करते हैं। ओ आंटी, हाँ, ठीक है, बताओ किसकी? उत्पलत की करो। अच्छा है, तुम्हें हार्ट अटैक आया है तो तुम लड्डू खाओ, पेड़े खाओ, मैं तो कहता हूं कलकत्ता वाला पान भी खाओ, और मैं तो कहता हूं गोली भी खाओ राम प्रसाद। अच्छा है राम प्रसाद। इतनी खराब मिमिक्री। जब बताओ तुम, इससे अच्छी तो हमारी मेनकी करती है। मेनकी, बता दे
तुझे मिमिक्री आती है ना? बता बेटा। किसकी करूं? किसी की भी करो। छोटू, आधा किलो नमक लेकर आना। वाह 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 वाह। सेम सेम एग्जैक्टली, कमाल। आहा आहा, क्या बात, क्या बात। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ, ये किसकी मिमिक्री थी? बाजू वाले मिश्रा अंकल की बेटी की। अरे अरे बेटा, मिमिक्री फेमस आदमियों की जाती है। अभी अभी तो आपने कहा था कि किसी की भी कर सकती हूँ। आपके बहुत नखरे हैं यमराज जी। फेमस आदमी की मिमिक्री मैं करता हूं, शाहरुख खान की। शाहरुख खान? करो। हाँ, कीजिए कीजिए कीजिए। एक मिनट। शाहरुख खान। हाँ? ओके ओके। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। आहा आहा। क्या बात, क्या बात। एक मिनट एक मिनट। ये क्या था? शाहरुख खान की मिमिक्री। वो बर्गर ऐसे ही खाता है। सर सर, वो अमिताभ बच्चन चाय कैसे पीते हैं, वो वाली मिमिक्री करके दिखाइए ना। नाशु पॉप करते हैं ये तो। वो वाला? हाँ, करता हूं। देखिए, अमिताभ बच्चन चाय पीते हैं। क्या बात है। क्या सेम? ओ मिस्टर गांगुली, यहाँ खाने की मिमिक्री नहीं हो रही है। हाँ तो अरे आप किसी भी मिमिक्री की बात कीजिए, आपसे ये आगे ही है। आपको किसने सेकंड प्राइज दिया? हाँ? जज को धमकाया होगा ना? जज, मैं मुझे प्राइज दे तो मार डालूंगा। ऐसा ही किया था। आंटी जी, आप मेरे टैलेंट को चैलेंज कर रही है। जितनी मिमिक्री आपको आती है सब करके बताइए हमें। चलो। अरे भैया, अरे तुम्हें हार्ट अटैक आया है और तुम सब लोग हंस रहे हो। ओम प्रकाश, ना, मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। अरे भैया, मुझे सहन नहीं होता। संजू कुमार। हाँ भाई, निकले थे हम भी सैर पे, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ हरियाली, एक तरफ शमशान थे। सचमुच अच्छा कर रहे हैं। राह में चलते एक हड्डी से मिले, उसके बयान थे। आए चलने वाले राही, हम भी कभी इंसान थे। इंसान थे। मिथुन, ये लो। ओए, के झोपड़पट्टी जिंदाबाद, ऊंची होवली मुर्दाबाद। ओए, अब एक प्रेम चोपड़ा भी ले लो। बाय 3 गेट 1 फ्री। अरे भाई, कर भला तो हो भला। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अरे भाई, भैंस अगर घास खाएगी तो गोबर ही करेगी, गाना तो नहीं गाएगी। अरे वाह वाह वाह। देखा, अब तुम लोग करो। हार गए हम। आपसे अच्छी मिमिक्री हमारे में से कोई कर ही नहीं सकता। देखा।
बदे आपका हार्ट अटैक कहाँ गया? वो तो कब का चला गया, 2 मिनट गुजर गए ना, तो मेरा मृत्यु योग भी गुजर गया। अब आप मुझे नहीं ले जा सकते प्रभु। मतलब आप सबने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। चलो बाय। बाय बाय। जाते जाते एक बात बोलूं प्रभु, मैं नहीं मानता कि हम में से कोई भी आपको उल्लू बना सकता है। आप जानबूझकर बने ना। एक सीक्रेट बताऊं, सावित्री के वक्त भी जानबूझकर ही बना था। क्यों? उस वक्त पति के लिए पत्नी का प्यार देखा, और आज एक दूसरे पर मरने वाला परिवार देखा। चलो टाटा। हेलो बुधे। अब फिर से? अब क्या है? मैं कुछ दोस्तों से तुम्हें मिलाना चाहता हूं। ये बकासुर है। वो कंस, वो जरासंध, और वो कुंभकर्ण। हेलो। वी आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, गुड गुड। तो इन लोगों को भी छुट्टी चाहिए, एक दिन के लिए इनकी भी शक्तियां ले लो ना प्लीज। प्लीज।